हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? भगवान दया से आप लोग भी कुशल मंगल होंगे। हम लोग भी सब ठीक हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये है मार्गशीर महीने का पहला गुरुवार, जो लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है। ये उड़िया वाला पूजा है। हम लोग उड़ीसा के बॉर्डर में आकर के सब कुछ उड़िया टाइप से करते हैं। तो मैंने ये पूजा कर लिया है, तो डिटेल से आपको बताती हूँ मैं किस तरह से मैंने किया। जो चावल रहता है ना, उसको फुलाकर इस तरह से चित्र बनाते हैं, तो वही बनाई हूँ मैं। और पहले दरवाजे में ना कुबेर बनाकर एक तो गोबर की लोई लेते हैं और उसको कुबेर बनाकर उसकी पूजा करते हैं। पहले कुबेर का पूजा किया जाता है, फिर जो स्टार्टिंग बना रहता है चित्र, वहीं से दरवाजे से पूजा किया जाता है। लक्ष्मी जी के पाँव बनाए रहते हैं वहाँ पर, तो वहीं पर फूल चावल सिंदूर डालकर ना दिया जलाते हैं और पहले पूजा का स्टार्ट वहीं से होता है। और मैंने पहले कुबेर जी का पूजा कर लिया है। अब जो चित्र बनाई हूँ वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ पूजा। पहले सिंदूर, उसके बाद फूल चावल डाल के उसमें दिया लगा दी मैं। अब जो चित्र बनाते बनाते घर आई हूँ। कल से बनाया जाता है चित्र को, बुधवार के शाम से। मंगलवार से ना गोबर लिपाई होती है, फिर बुधवार को सारा घर धोया जाता है। बुधवार शाम को, फिर बुधवार सुबह से धोते हैं घर, और शाम को ना चावल फुलाकर हम लोग उसको अच्छे से महीन पीस कर ना उसका चित्र बनाते हैं, बाहर से लेकर घर तक, जहाँ पूजा करते हैं वहाँ तक। तो जिस तरह से मेरे को आता है उसी तरह से मैं बनाई थी, और बाहर से पूजा करते करते घर तक आ गई। और यहीं पर मेरे को लक्ष्मी जी को बिठाकर पूजा करना है। और इस महीने में चारों गुरुवार जो होते हैं, चार कौन कौन महीने में 5 भी हो जाते हैं, किस किस साल कहिए। और साल भर में तो एक ही मार्गशीर महीना आएगा ना, तो किसी किसी साल में 5 दिन पड़ जाता है गुरुवार, तो 5 बार पूजा करते हैं। 5 दिन पूजा होता है, नहीं तो 4 ही होता है। तो ये पहला है। तो मैं दिया हुआ जला ली और पंचामृत में लक्ष्मी माँ को स्नान करवा ली। उसके बाद चावल डालकर फिर पूजा का आरंभ कर रही हूँ मैं। तो पहले श्री गणेश कर ली, कलश बैठा ली दिया जलाकर, और कलश और दिए का पूजा कर ली। उसके बाद लक्ष्मी जी का आसन, उसके बाद थोड़ा सा चावल, नया धान डालना चाहिए, मेरे पास नहीं था तो चावल डाल दी हूँ। तो एक तो डब्बा रहता है, उसको मान बोलते हैं, उसमें चावल भर के उसमें 3 तो सुपारी डाल दी हूँ मैं, हल्दी वाले पानी में धोकर। और उसके बाद लक्ष्मी जी को वस्त्र पहनाकर वहीं आसन पर बिठा दी। उसके बाद जो हाथी रहते हैं उन्हीं को रख दी। और ये नया धान का बना के लाए थे, उसके पापा लाए थे नया धान पूजा करने के लिए, बोली थी, थोड़ा सा ला दिए थे। और उसके बाद जो भी कपड़ा रहता है, चुन्नी, उसको मैं ओढ़ा दी। उसके बाद सिंदूर, फूल, चावल, फल जो भी आपको चढ़ाना है सब चढ़ा देंगे। तो आंवला का जो पत्ता रहता है उसको चढ़ाते हैं, कुछ एक तो फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूबी का पत्ता चढ़ाते हैं। जो जो चढ़ाना लगाना था मैं कर दी। उसके बाद पूजा कर ली। मैं घर में पूजा भी नहीं करी थी, ये तो रोज़ का है घर में। और तुलसी माँ में पूजा करने का, नहाना ख़त्म होते ही पूजा शुरू हो जाता है। तो आज नहीं करी थी मैं। पहले आज पूजा करना था लक्ष्मी जी का, तो भगवान का पूजा नहीं करी थी। तो लेडीज़ फर्स्ट बोलते हैं ना, इसलिए पहले लक्ष्मी जी का कर ली, उसके बाद भगवान का करी हूँ। उसके बाद तुलसी माँ का पूजा करने आ गई मैं बाहर में, फिर जाकर लक्ष्मी में भोग लगाऊंगी मैं। तो इसी तरह से होता है गुरुवार का पूजा। आप लोग किस तरह से करते हैं बताना। मैं तो इसी तरह से करती हूँ। और पूजा अच्छा बना या नहीं ये भी बताना, जो लोग मेरे से अच्छे से जानते हैं पूजा वूजा, मेरे को भी थोड़ा मालूम हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं करती हूँ गुरुवार का पूजा। तो जो फल वल था मेरे पास, और थोड़ा सा फल का भोग लगाऊंगी, और उसके साथ में मैं कोयले को भी ले आई हूँ जलाकर, उसमें थोड़ा सा धूप देंगे। इसमें न डालेंगे हम लोग धूप, जो धुआं देते हैं, धुना धूप बोलते हैं उसको, और उसके साथ थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा गाय का घी। तो ये जलाने से, धुआं देने से ना घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार होता है। तो धूप देना ना भगवान को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आग जला कर ले आई हूँ मैं, कोयला जलाकर उसमें धूप दे दी मैं, और थोड़ा सा घी, गुड़ दे के घी डाल दी। बहुत अच्छा स्मेल आता है, और सही में अच्छा लगता है, इसका खुशबू भी तो भगवान को भी पसंद है बोलते हैं। तो उसी को मैं दे दी भगवान को। और फल का भी भोग लगा लूँगी। तो 3 बार मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ। पहले तो फल का, उसके बाद जो रोटी बनाते हैं, खीर बनाते हैं उसका, और उसके बाद जो दाल चावल सब्जी बनता है उसका। तो 3 बार भोग लगाया जाता है एक टाइम में।
सुबह से लेकर 12 बजे तक पूजा होती है लक्ष्मी माँ का। उसके बाद भगवान को रख देते हैं अपने जगह में आसन से उठाकर। उसके बाद खाना पीना होता है, इसी तरह का रहता है। तो चलिए देखते हैं मैं किस तरह से रोटी बनाई थी। इसको मंडा पीठा बोलते हैं। ये उड़िया तरफ का पूजा है, तो अब हिंदी में क्या बोलते हैं उतना तो मालूम नहीं है मंडा पीठा को। तो थोड़ा सा इलायची डालकर शक्कर डालना था, मैं हड़बड़ी में ना सूजी को डालती हूँ। तो इसके बाद मैं शक्कर डाल दी। तो इसका ना अच्छे से लोई टाइप का बनाना है। और उसके बाद इसमें अंदर में पूर डालकर, इसमें खोया डाला जाता है, कुछ काजू बादाम डाला जाता है, जो भी आपके पास है। तो मैं नारियल और गुड़ डाली थी। तो थोड़ा सा गाय घी डालने से ना ये अच्छा बनता है। तो इसमें मोयन टाइप से हो जाता है गाय का घी डालने से। तो देखिए लम्स ना रहे, अच्छे से इसको फेंट लेना है। और देखिए तैयार हो गई उसकी लुई। तो थोड़े ठंडा होने तक इसको रख दी हूँ मैं ढककर। और इधर नारियल को मैंने छील ले रही हूँ मैं, और इसको ना किसने में किस लूँगी और इसमें गुड़ थोड़ा सा मिलाऊंगी। फ्राई करके डालने से बहुत अच्छा रहता है। बाकी मेरे पास टाइम नहीं था, मैं ख़रीद कर भी बुरादा लाती हूँ, पर घर में नारियल था तो उसी को तोड़ लेती हूँ। थोड़ा सा प्रसाद के लिए भी काम आ जाएगा फल के साथ बोली। और उसके बाद देखिए इस तरह का रोटी बनाई मैं, नारियल को अंदर स्टफिंग डालकर। तो देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ, बनाना भी बताऊँगी आपको। चलिए, 2 तरह का बनता है, दोनों तरह का बना के आपको बताऊँगी। आप लोग कैसे बनाते हैं या नहीं बोलना। इसका चावल का भी बनाते हैं और सूजी का भी बनाते हैं, और उसके बाद गेहूँ आटा का भी बनाया जाता है, दिखाऊंगी मैं। देखिए इस तरह से नारियल का स्टफिंग डाल कर मैं बनाई। और एक तरीके का देखिए बनाई हूँ मैं, और इसको कुरकुरा होने तक तलना है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो देखिए थोड़ा सा पानी डालकर इसको चपका दीजिए, बिल्कुल खुलेगा नहीं। ऐसे ही चपकाने से ना कभी कभार खुल भी जाता है। और घी में ना ये सभी तरफ हो जाता है तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। और गुड़ के जलने से ना थोड़े कड़वाहट आती है। तो आज तो कड़वा वाला चीज़ खाते ही नहीं है गुरुवार की पूजा के दिन। तो अच्छे से पानी थोड़ा डालिए, या तो गीला गीला हाथों से उसको बनाइए, तो अच्छे से चिपक जाते हैं। और अच्छे से तलिए कुरकुरा होने तक। तो इसी तरह का था मेरा रोटी। तो बनकर अब खीर और रोटी का भोग लगाएंगे। देखिए खीर बनाना तो मैंने दिखाया ही नहीं, लंबा हो जाएगा ब्लॉग करके। तो खीर भी बनाई थी मैं, और रोटी दोनों का फिर से भोग लगा लेंगे। और फिर खाना बनाना हो गया मेरा। खाना का वीडियो नहीं बनाई मैं। तो सहजन आलू भाटा का सब्ज़ी और टमाटर की चटनी, उसके बाद दाल चावल भोग लग गया। तो इसी तरह से मेरा पूजा था। आप किस तरह से करते हैं बताना, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। हम लोग का खाना पीना हो गया, आप लोग भी खाइए। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय।